सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आरआरबी लोको पायलट टेक्नीशियन प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम सेट नंबर 3 9/8/2018 थर्ड शिफ्ट के पेपर को कंप्लीटली सोल्व करेंगे ट्रिकी अप्रोच के साथ। आज की क्लास में मैं आपको लोको पायलट एंड टेक्नीशियन का पेपर सोल्व करने के लिए 3 गुरु मंत्र बताने वाला हूं। सबसे पहले बच्चों, नंबर 1 आपके माइंड में ये रहना चाहिए कि सेफ स्कोर तक कैसे पहुंचेंगे। नंबर 2, समय बहुत ज्यादा कम है, 60 मिनट में 75 क्वेश्चन करने हैं। आप क्वेश्चनों को कम समय में डायरेक्ट आंखों आंखों में सोल्व कैसे करोगे ये बताने वाला हूं। नंबर 3, क्वेश्चन को स्किप करते हुए कैसे चलेंगे। यदि आपने इन तीनों बातों पर विशेष ध्यान दिया तो आरआरबी लोको पायलट टेक्नीशियन का इस बार एग्जाम क्लियर करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टीसीएस कंपनी का पैटर्न क्या होता है बच्चों। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एम कक्षा में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। यह क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि एग्जाम में रिपीट होगा, लेकिन एम कक्षा का पूछा है। अब आपको पता नहीं 4 की 4 कक्षाओं में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। आवर्त सारणी से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में पूछे जाएंगे। क्लियर बच्चों। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, इसे कंप्लीट डिटेल के साथ समझना जरूरी है, सब स्टूडेंट देखिएगा। कुल जो आपके बच्चों जो कुल आपकी कक्षा होती है कितनी होती है, 4। कौन कौन सी, के, एल, एम, एन। यदि के पूछा जाता है, के कक्षा में शामिल इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। के में सर होती है 2। एल में कितनी होती है, एल में होती है 8। एम में कितनी होती है 18 और एन में कितनी होती है 32। इस प्रकार आपको एक क्वेश्चन के साथ कंप्लीट टॉपिक को कवर करना बहुत जरूरी है। प्यारे बच्चों, प्रत्येक पेपर सोल्व कराने के साथ साथ में लगभग आपको 6 से 7 टॉपिक बता रहा हूं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक पेपर से लगभग 5 से 6 टॉपिक आपके कवर हो रहे हैं। क्लियर है जी। अब बात करते हैं आवर्त सारणी की। आवर्त सारणी में यदि हम बात करें, आवर्त कितने होते हैं प्यारे बच्चों, आवर्त होते हैं 7। बात करें वर्ग कितने होते हैं, वर्ग होते हैं आपके 18। बात करें ब्लॉक, ब्लॉक कितने होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ब्लॉक होते हैं 4 ब्लॉक कौन कौन से होते हैं, उनकी आकृति कैसे होती है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। एक आपका एस ब्लॉक, एक आपका एस ब्लॉक होता है, एक आपका डी ब्लॉक होता है, एस पी डी एफ। 4 ब्लॉक होते हैं, एस पी डी एफ। एस जो ब्लॉक होते हैं इसमें क्या होती है, धातु तत्व होते हैं। पी ब्लॉक में अधातु तत्व होते हैं। पी ब्लॉक में क्या होते हैं, अधातु। क्लियर है जी। अधातु दिखा क्यों नहीं जा रहे प्यारे बच्चों, 1 मिनट रुकिएगा। पी ब्लॉक में क्या होती है, अधातु होती है। डी ब्लॉक में संक्रमण धातु होती है। एफ ब्लॉक में रेडियो एक्टिव धातु आपकी होती है। जितने भी मैथ के क्वेश्चन आएंगे सभी को लगभग 80 से 90% मैथ के क्वेश्चन में आपको किसी भी चैप्टर का हो विदाउट फॉर्मूला विदाउट एक्स सोल्व करा रहा हूं, तभी आप कम समय में पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा बच्चों, एम ब्लॉक में कितने हैं अब आपको पता चल चुके हैं, एम ब्लॉक में होते हैं सर 18। क्वेश्चन नंबर 2, ये आपको सिंबल दे दिए SM@A HN2B4OS3C। ऊपर दिए गए अनुक्रम को देखकर बताइए कौन से अक्षर निम्न समूह का हिस्सा नहीं है। अब आपको क्या बताना है बच्चों, AO+, ठीक है जी। फिर इसने बोला है MB5 N3 $2P। अब हमें दिखाई दे रहा है बच्चों ए जो है ना, ए आपका ये रहा चौथे नंबर पे, AHN2BO, फिर O ये रहा आपका, ठीक है जी, A ये रहा आपका, ठीक है जी। इसके बाद फिर 5P+ ये रहा आपका। इसका मतलब क्या लॉजिक लग रहा है देखना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है जी। फिर 1 2 मतलब 55 का डिफरेंस आ रहा है। इस अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बच्चों, हिस्सा नहीं है। राइट आंसर आपका क्या होगा, थर्ड होगा। थर्ड बोले तो $2P। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। देखते देखते विदाउट एक्स आयु संबंधित क्वेश्चनों को एग्जाम में कैसे सोल्व करोगे। देखो ऑप्शन है ना बच्चों, चिल्ला अगर बताते हैं राइट आंसर में वो मैथ की, यही आपको देखना आना चाहिए। 2 चचेरे भाइयों की वर्तमान आयु का योग कितना है, 46। कोई बात नहीं जी, एक्स का इस्तेमाल नहीं करने के, हम इक्वेशन बनाने के। 2 चचेरे भाइयों की वर्तमान आयु का योग कितना है, 46। 8 साल पहले बड़े की आयु छोटे की आयु से दुगनी थी। बच्चों ये जो 46 है ना, 8 साल पहले की बात हुई है। 8 छोटे के 8 बड़े के 16 घटा दो उसमें से, 16 घटाने के बाद कितना बचा बच्चों, 0। कुल मिलाकर 30 उनका योग था जी। वर्तमान में योगफल वर्तमान उम्र का 46 है। 8 साल पहले 16 घटा दो, 46 में 16 जाकर बचते हैं 30। डायरेक्ट क्वेश्चन कह रहा है
क्या कह रहा है, बड़े की आयु छोटे की आयु की दुगनी थी, इसका मतलब 30 तो उनकी 8 साल पहले ही हो गए, एक की दुगनी एक की सिंगल, मतलब 3 रेशो में डिवाइड करना है, इसका मतलब एक की 20 हुई, एक की 10 हुई, देखना दुगनी हो रही है क्या, बिल्कुल हो रही है। तो बड़े चचेरे भाई की वर्तमान आयु क्या है बच्चों, 20 तो ये थी आपकी, 8 इसमें और जोड़ दो वर्तमान में आने के लिए, 28 आपका राइट आंसर। बताओ कहीं इक्वेशन बनाई है क्या, कहीं एक्स का इस्तेमाल किया है क्या, जोड़ घटा गुना भाग। मैं गारंटी लेता हूं मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपके मैथ में जोड़ घटा गुना और भाग बहुत अच्छी तरीके से आपको जोड़ घटा गुना भाग आती है ना, तो भाई साहब गारंटी लेता हूं 80 से 90% क्वेश्चनों को मैथ के ऐसे ही डायरेक्ट आपको सोल्व कराने वाला हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। पुराने स्टॉक को समाप्त करने के लिए हमारा प्रयास ये रहेगा 40 से लेकर 45 मिनट में हम टोटल 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके होंगे, जिसमें कि आपके मैथ और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन हम स्किप भी करके चलेंगे, जो हम लास्ट के 10 से 15 मिनट में कवर करेंगे, क्योंकि हमारा सबसे पहले जो हमारा मेन टारगेट है नंबर 1 सेफ स्कोर तक पहुंचना। 75 क्वेश्चन आते हैं, 75 क्वेश्चन में से हमारा टारगेट होगा 35-40, फर्स्ट टाइम में 35 से 40 तक पहुंचना, जो कि 35 से 40 मिनट में ही मुझे पहुंचना है। ऐसी मैं आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूं। देखिएगा, पुराने स्टॉक को समाप्त करने के लिए एक व्यक्ति ने 3420 में एक चाय का सेट बेचा, जो लागत कीमत से 43% कम था। इस पर 10% लाभ प्राप्त हेतु विक्रेता को सेट कितने रुपए अधिक में बेचना चाहिए। बच्चों कुछ नहीं करना, जब बात हानि की होती है 100 में से घटा दो, जब बात प्रॉफिट की होती है 100 में जोड़ दो, किसी फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है। देखो कैसे करेंगे सोल्व बच्चों, 43% कम था, 43% बोले तो 100 में से 43 घटाएंगे, 100 में से 43 घटा के कितना बचता है, 57% का मान कितना दिया है बच्चों, ये दिया है 3420। कोई डाउट? चलो जी, 1% का मान 100% के नियम पर मैथ के सभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम विदाउट फॉर्मूला, बटे 57। लाभ कितना ले रहा है 10 का, सर लाभ क्या होता है 100 में जोड़ दो, गुना 110, गुना 110। जब इसको पूरे को आप कट करोगे तब आपका कितना निकल कर आएगा, 6600 रुपए। क्लियर है जी, 6600 की बेचनी थी, कितने की, 3420 की, कितने का फायदा हो रहा, 6600 में से 3420 घटा दोगे 3180 का आपका प्रॉफिट हो रहा है। बताओ कहीं फॉर्मूला है क्या, कहीं भी नहीं दिखा देने का मैथ में आपको फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। भारत की विदेशी खुफिया सेवा रिसर्च और एनालिसिस विंग रॉ के वर्तमान निदेशक कौन है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अनिल कुमार दसमाना। प्यारे बच्चों, इस सीरीज के अंतर्गत में ये हमारी लोको पायलट टेक्नीशियन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज है, इसमें आपके मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, करंट अफेयर ऑल टॉपिकों के क्वेश्चन होंगे, उनको आपको एग्जाम में कैसे सोल्व करना है मैं ये भी सिखाने वाला हूं। क्वेश्चन के साथ साथ एक क्वेश्चन के साथ पूरा चैप्टर भी मैं ट्रिकी अप्रोच के साथ आपको रिवाइज कराने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 6, दिसंबर 2018 की कौन सी तिथियों को बुधवार होगा। बच्चों यदि आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भाई दिसंबर की 2018 की कौन सी तिथियों को बुधवार होगा, तब आप क्या करोगे बच्चों, 2018 की बात हो रही है दिसंबर की, इसका मतलब दिसंबर 2018 की कौन सी तिथियों को बुधवार होगा। अब आपको ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, 2017 की काउंटिंग करेंगे हम। 2017 लीप ईयर आपको तो ये पता ही होगा, 400 से डिवाइड करते हैं। देखो 400 से डिवाइड करेंगे, 4 5 20, 2000 हुआ आपका, कितना बचा 17, फिर 4 से 4 चौक 16, बचा कितना 1, जो 5 बार चला था 5 की गुना 0 में करेंगे 0, फिर आपका यहाँ 4 चौक 16, ये 4 में चला था, फिर 5 से गुना करेंगे 5 चौक 20, फिर 1 बचा 1 एकम 1, कुल मिलाकर 21 क्या होंगे बच्चों आपके। 2017 में कुल ओड डे कितने हैं, 21, ओड डे निकालते 21 हुए आपके। 2018 में कुल महीने का ओड डे कितने हो जाएंगे बच्चों आपको, देखो वो कौन कौन से होंगे, 3 0 3 2 3 2 3 3 2 3 2 1 होंगे, कुल मिलाकर 27 ओड डे होंगे। ठीक है जी, 21 और 27 कितने होते हैं 48। अब डे होते हैं एक हफ्ते में 7, 7 से डिवाइड कर देना, 7 छंग 42, 7 छंग 42, बचे कितने 6, आपका क्या होगा शनिवार। कुल मिलाकर 1 12 18 को शनिवार होगा, फिर 2 12 18 को रविवार, 3 12 18 को सोमवार, 4 12 18 को मंगल, 5 12 18 को बुध। तो इसका मतलब क्या होगा, 5 12 19 24 को बुधवार होगा। 5 12 19 24 बहुत अच्छा क्वेश्चन था। लगभग जिन स्टूडेंट की रीजनिंग जबरदस्त है 99.9 स्टूडेंट का क्वेश्चन गलत होने वाला है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना है, आंखों आंखों में देखो आंसर निकालना है। दिए गए वेन आरेख में कौन सा स्थान उस कोच को प्रतिनिधित्व करता है जो एक खिलाड़ी भी है लेकिन लड़की नहीं है। भाई कोच में वो डिजिट होनी चाहिए, खिलाड़ी में होनी चाहिए, जबकि लड़की में नहीं होनी चाहिए, लड़की है ट्रायंगल में। ठीक है जी, इन ट्रायंगल में जो भी डिजिट है वो तो आंसर नहीं होने का। बचा हमारा सर्किल और हमारा ये वर्थ।
जो भाई ये एक तो हमारा ये गोला बचा, एक हमारा ये आयत बचा, इनमें दोनों में कॉमन देखो क्या है, जो कॉमन वही राइट आंसर। सर टी दिखाई दे रहा है, तो टी तो राइट आंसर है। 5 से 10 सेकंड का क्वेश्चन है, प्रत्येक शिफ्ट में पूछा जाएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 टी राइट आंसर होगा। अब मैं 2-3 क्वेश्चन ये कि आपसे पूछना चाहता हूं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस देखो कैसी हुई है। यदि क्वेश्चन ये बनता है कि उन लड़की खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व करो जो कोच नहीं है, उन लड़की खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व बताइए जो कोच नहीं है, तो लड़की और खिलाड़ी में कौन आ रहा है बच्चों, क्यों आ रहा है। सर राइट आंसर क्यों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन के साथ 5-6 एक कवर कराऊंगा मैं आपको, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्वेश्चन के साथ साथ कवर कराते हुए चलेंगे। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, ऐसी कौन है जो लड़कियां हैं, खिलाड़ी भी है और कोच भी है। इसका मतलब वो डिजिट या वो नंबर या वो नाम या वो सिंबल आपका तीनों में होना चाहिए। तीनों में क्या है, आर है सर, राइट आंसर आर। खाली कोच बताइए जो लड़की और खिलाड़ी नहीं है, राइट आंसर आपको उस टाइम यू लगाना है। खाली आप ये बताइए खिलाड़ी बताओ जो लड़कियां में कोच नहीं है, एस बताना है। कुल मिलाकर एक क्वेश्चन के साथ पूरा चैप्टर आपके माइंड में सेट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न हल करें बच्चों। 22 माइनस 1/4 ब्रैकेट -5 माइनस फिर ब्रैकेट में -48 भाग -16, ये आपका बोर्ड मास का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का क्या तरीका है बच्चों, जो भाग में है ना उसे पूर्ण में ले लेते हैं। देखो 22 माइनस 1/4 बोर्ड मास BODMAS के अकॉर्डिंग चलेंगे बच्चों। अब एक बार बताइए, देखो ये यहाँ 48 है, ये भाग 16 है, 16 से 3 बार कट कर देखते हैं ना इसे, 16 तिया 48, फिर ये कितना बचा आपका -5 ब्रैकेट में फिर -3, 48 को 16 से भाग करके -3 आया। क्लियर है जी, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये आपका लास्ट में 8 बचा, ये ब्रैकेट है बीच में गुना है 1/4 -22। बताओ कुछ है क्या, आपको लाइन टू लाइन डिट्टो रिपीट नहीं करना है, डायरेक्ट सोल्यूशन करना है। 22 माइनस 1/4 भाग 8। अब एक बार बताओ, ये 1/4 है, इससे कट करेंगे 4 दूनी 8, 2 बचा -2 प्लस का हो जाएगा ये 22 और 2 कितने होते हैं, 22 2 आपके 24 होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं। जो स्वाद का पता लगाते हैं, राइट आंसर होगा अभिग्राहक रिसेप्टर। प्यारे बच्चों, आपकी मैं रेलवे के पिछले 10 वर्षों में पूछे गए भौतिक विज्ञान के टॉपिक वाइज क्वेश्चन सीरीज कंप्लीट करा चुका हूं, रासायनिक विज्ञान की भी कंप्लीट करा चुका हूं, जीव विज्ञान की भी कंप्लीट करा चुका हूं। साथ के साथ मैं आपको एक इंफॉर्मेशन और दे देना चाहता हूं, रेलवे के पिछले 10 वर्षों में सभी परीक्षाओं में लोको पायलट, टेक्नीशियन, गुड्स गार्ड, NTPC, RRB, JEE, ठीक है जी, पूछे गए मैथ के प्रीवियस क्वेश्चनों को चैप्टर वाइज भी मैं आपको कवर करा रहा हूं। ये सीरीज आपकी लगातार चल रही है। एक चैप्टर को 3 पार्ट में मैं आपको कवर करा रहा हूं, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड। एक पार्ट में कुल 25 क्वेश्चन है, 25 से 75, कुल मिलाकर एक चैप्टर के 75 क्वेश्चन है। किसी भी एग्जाम में बैठ लेना, गारंटी में ले रहा हूं भाई साहब, ऑनलाइन ये बात कह रहा हूं गारंटी लेकर कि उस सीरीज को कंप्लीट कर लेना। आपका लोको पायलट का एग्जाम हो, JEE का हो, टेक्नीशियन का हो, NTPC का हो, XYZ कोई सा भी एग्जाम हो, सिर्फ आपको मैथ की डिजिट चेंज मिलेगी। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, उस विकल्प का चयन कीजिए, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त हो। बच्चों एक इसमें लॉजिक लगाया हुआ है, लॉजिक क्या लगाया हुआ है देखिए, ध्यानपूर्वक देखिएगा। हमें पता है बच्चों, सबसे पहले इसमें आपका ये पूरा सर्कल था, बीच में एक पट्टी थी, फिर इसने एक लाइन दी, एक डंडी दी, फिर इसने लाइन हटा के सिंगल कर दिया, फिर पूरा वर्त है, इसमें डबल सिंगल है, इसमें डबल हुई, फिर सिंगल हुई, इसमें सिंगल है, ये गोला गायब कर दिया। अब क्या होगा, खाली अब है बच्चों, खाली डॉटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंबल घटते हुए जा रहे हैं, डॉटेड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। रेलवे के एग्जाम में कम से कम राइट आंसर निकालने के बाद 5 से 7 क्वेश्चन गलत होते हैं। वो क्यों होते हैं, इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिएगा। देखो जैसे कि सी है, चलो ये तो सी तीसरे पे दे रखा है, ये तो होने का नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर थर्ड सी। इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 11 को स्किप करके चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, दिए गए संबंधित युग्म के आधार पर लापता पद का चयन करें। रीजनिंग के कभी भी क्वेश्चन को कंप्लीट सोल्व नहीं करना है। दोबारा बता देता हूं, रीजनिंग के क्वेश्चनों को कभी भी कंप्लीट सोल्व नहीं करना है। यदि आंसर में आपकी डिजिट रिपीट होती है तब पूरा सोल्व करना है, अन्यथा फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट से आपको आंसर लगाना है, तभी आपका पेपर पूरा अटेम्प्ट होगा, अन्यथा 50% भी पेपर अटेम्प्ट नहीं हो सकता। दिए गए संबंधित युग्म के आधार पर लापता पद का चयन कीजिए। MA के मेकिंग से इसने बनाया KGMANI। अब लॉजिक देखते हैं क्या हो रहा है बच्चों। कुछ नहीं हो रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है K भी इसमें है, G भी है, M भी है। इसने क्या किया, इस पर मार्किंग कर लेते हैं 1 2 3 4 भी, थोड़ा स्पीड से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 मार्किंग कर ली। अब इसने क्या किया बच्चों, थर्ड नंबर वाले को पहले लिखा, फिर थर्ड के बाद
7, 7 के बाद 1, 3 7 1, आई देखो डायरेक्ट कौन से पे, आई 4 पर, स्टार्टिंग में 3 लास्ट में 4, ये चेक करो जिस भी ऑप्शन में हो वही आपका राइट आंसर, पूरा सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। ये बात बच्चों आपको आएगी प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस में आपको करवा ही रहा हूं, ठीक है जी। सी देखो 3 पर देखो 1 2 3, 3 पर है पी और लास्ट में 4 आया, 4 पे होगा ई। अब ये देखो स्टार्टिंग में पी लास्ट में ई है क्या सर, स्टार्टिंग में पी लास्ट में, ऑप्शन सेकंड में नहीं है, ऑप्शन थर्ड में नहीं है, ऑप्शन फर्स्ट और फोर्थ में। अब आपको सोल्व करना पड़ेगा। 3 के बाद 7, 1 2 3 4 5 6, इसमें पी के बाद कौन सा, कैसे सोल्व करोगे प्यारे बच्चों, पी के बाद आप, पी के बाद आएगा आपका ओ, पी के बाद लास्ट डिजिट आएगी पी ओ, पी ओ भी इसमें है, पी ओ के बाद थर्ड के बाद फोर्थ के बाद फर्स्ट, फर्स्ट कौन सी आएगी बच्चों, सी आ जाएगा, पी ओ सी, पी ओ सी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। बस यही तो देखते हुए चलना है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, सार्वभौमिक गुणनतांक स्थिरांक कैपिटल जी का मान किसने के द्वारा दिया गया था या की गई थी, या मतलब कुछ भी आप अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज पूछा जा सकता है। राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हेनरी कैमेंडिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, देखो इसमें है ना एक कलर वाला क्वेश्चन भी बनता है, वो भी मैं आपको साथ के साथ बताऊंगा। क्वेश्चन क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है, अम्ल का एक गुण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अम्ल का स्वाद कड़वा होता है। ये बात गलत कह रहा है, क्योंकि बच्चों अम्ल होता है ना जो एसिड का स्वाद ना कड़वा नहीं होता है, खट्टा होता है। एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, बार बार रिपीट होता है, अम्ल है ना जो लिटमस पेपर को किस कलर में बदल देता है, लिटमस पेपर को लाल कर देता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, देखो जी 15वां क्वेश्चन है आपका मिरर इमेज का। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक जल प्रतिबिंब जल, एक आपका दर्पण, दोनों को इसी स्लाइड में कवर करना, ठीक है जी। यदि आपके सामने जल प्रतिबिंब है, देखो मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं जिससे कि क्वेश्चन को सोल्व करने की आवश्यकता कभी भी न पड़े। सपोज कीजिएगा ए है, ए जल में कैसा दिखाई देगा, ए उल्टा हो जाएगा। सपोज करो ई है, ई कैसे दिखाई देगा, ई सेम आएगा। सपोज करो आपका एफ है, एफ कैसा दिखाई देगा, एफ अब उल्टा दिखाई देगा बच्चों, कुछ इस टाइप का, क्लियर है जी। कुल मिलाकर मान लिया आपका डब्लू है, डब्लू कुछ ऐसे दिखाई देगा, बात समझ चुके हो। अब बात करें दर्पण की, दर्पण में कुछ अंतर होता है। देखो ए है, ए दर्पण में कैसे दिखाई देगा बच्चों, ए आपका ऐसे दिखाई देगा, क्लियर है जी। मान लिया सपोज करो ई है, ई दर्पण में ऐसे दिखाई देगा, ठीक है जी। अब आप समझ चुके होंगे। एक बात बता देना चाहता हूं, दर्पण छवि को ज्ञात करने के लिए हमेशा जो भी आपको वर्ड दे रखे हैं वो लास्ट डिजिट से स्टार्ट होगा। पहला कॉन्सेप्ट लास्ट डिजिट से स्टार्ट होगा। लास्ट इसके अलावा क्या है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देख लेना, लास्ट डिजिट से लास्ट वाली पहले में और पहले वाली लास्ट में किस में है। कम से कम 2 ऑप्शन तो आपके 100% कटने ही कटने हैं, क्लियर जी। फिर उसके बाद बनाकर देख लेना, देखिएगा क्वेश्चन क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 रिपीट हो जाएगा। अब एक बार बताइएगा, देखो हमें पता है ये एरो लेफ्ट साइड है, एरो किस साइड हो जाएगा, राइट साइड हो जाएगा जैसे आप सोल्व कर रहे हैं। अब ये बताओ जो ये एरो सीधा निशान खड़ा है राइट साइड, ऑप्शन नंबर डी में नहीं है, कट। ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर बी में है, ए में है। चलो अब एक बात और बताइएगा, जो त्रिभुज के साइड में नीचे राइट साइड में ये डॉटेड है डार्क वाली, ये कौन से में है आपका, ये इसमें भी है, बी में नहीं है। 2 ऑप्शन कट हो चुके हैं आपके एक नजर में, क्लियर है जी। अब बचा आपका जो ये सिंबल है डार्क वाला, पहले ये लेफ्ट साइड है, ये डार्क वाला आपका लेफ्ट साइड है ना वर्तमान में, तो ये राइट साइड हो जाएगा इस साइड। कौन से ऑप्शन में है, कौन से ऑप्शन में है ये बात, ये आपका बच्चों कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रही है, ये मुझे ए में दिखाई दे रही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 99% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत क्यों करेंगे, आपका राइट आंसर ए आ चुका है। बच्चा भावनाओं में बहेगा, ए लगाकर आगे बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है। अब ये देखो ए जो है ना कौन से ऑप्शन पर दिया है, सर 4 पर दिया है, तो आपको 4 राइट आंसर लगाना है यहाँ पर, 4 ऑप्शन नंबर 4, क्लियर है जी। यही तरीका है बच्चों आरआरबी के एग्जाम को बीट करने का। ये छोटी छोटी बातें आपको माइंड में सेट करनी होगी, अन्यथा बच्चों लगभग 50% स्टूडेंट ऐसे होंगे पूरा पेपर भी अटेम्प्ट नहीं हो सकता। एग्जामिनर इस हिसाब से पेपर अटेम्प्ट मतलब पैटर्न सेट करता है। स्टार्टिंग के क्वेश्चन थोड़े लेंथी होंगे, जो लास्ट के क्वेश्चन होंगे ना 30 से 40% वो आसान होंगे, इसलिए सबसे पहले मुझे पूरे पेपर को अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन को स्किप करते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 16, अभी तक एक क्वेश्चन स्किप किया मैथ का। क्वेश्चन नंबर 11, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई चित्र श्रृंखला में खाली स्थान पर भरने के लिए उपयुक्त होगा। अब इसमें देखो लॉजिक क्या लाए हैं बच्चों, 3 क्रॉस 3 प्लस 3 डॉटेड, फिर 1 क्रॉस गायब हुआ, 3 प्लस 3 डार्क वाले डॉट, फिर क्या हुआ 1 प्लस गायब हुआ, फिर क्या होगा अब 1 डॉट गायब हो जाएगा। 1 डॉट गायब होने के बाद कौन सा बचा आपके सामने, सर आंसर तो चिल्ला कर बोल रहा है कि थर्ड ऑप्शन मुझे लगाओ, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन तो चिल्ला कर बोलते हैं कि राइट आंसर में हूं, बिना सोल्व करे ये तो देखना आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17,
निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सार्वजनिक उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं? पुरस्कार से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं बच्चों? खेल में दिए जाते हैं। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ये क्वेश्चन तो बड़ा फेवरेट है टीसीएस कंपनी का बच्चों। खालिस्तान की प्रक्रिया में लोहे की जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है, क्या कहते हैं इसको? इसे बोलते हैं गिबेलिनाइजेशन। क्या बोलते हैं? गिबेलिनाइजेशन। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? निम्न में से वह कौन सी भिन्न है जो आवर्त दशमलव नहीं देंगे? आवर्त दशमलव नहीं देंगे का मतलब क्या होगा बच्चों? जिसमें लास्ट की डिजिट रिपीट नहीं होगी। क्लियर है जी। अब 8/56 है बच्चों, 8/56 है। 8/56 को जैसे मैं आपको भाग करके दिखाता हूं। जैसे 8 है, 8 को आप 56 से भाग दोगे, पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 56 एकम 56, बचे कितने? 4। ये बचा आपका इधर 7, इधर बचे 24, फिर 0 आएगी, मतलब ये होगा 5 दूनी 10, 5 15, 5 चौक 20। ये आपका रिपीट होता जाएगा। लेकिन जो आपका 7/56 है, जब भाग करके देखोगे 7/56 को जब आप डिवाइड करोगे तो ये आएगा काटने के बाद 0.125 आएगा। ये दशमलव आवर्ती दशमलव नहीं देंगे। यही आपका राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन में समय वेस्ट नहीं करते हुए देखो क्वेश्चन नंबर 20 को कैसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन उतारना भी नहीं है। संख्या 42, 86, 93, 745 में 9 और 5 के स्थानीय मान का अंतर। अब मुझे ये पता है 9 का स्थानीय मान, 9 देखो कौन से नंबर पर है? 1 2 3 4 5, कौन से पे है बच्चों? 5वीं डिजिट पर है, 5वें नंबर पर है। इसका मतलब 9 तो लिखूंगा। इसके बाद डिजिट देखो कितनी? 1 2 3 4, 4 जीरो लगा दो। 1 2 3 4, कोई दिक्कत? 4 जीरो लगा दो, 90,000 हुआ आपका। अब 5 देखो कौन से नंबर पे? 5 सर फर्स्ट डिजिट पे है, 5 लिखेंगे। अंतर पूछा है, घटा दो। 90,000 में से 5 घटा के आएगा 89,995 आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है? समय वेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 को भी स्किप करके चलेंगे। 2 क्वेश्चन स्किप किए हैं, क्वेश्चन नंबर 11 और 21। ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा। उठाए गए हथौड़े के पास आपके हमेशा क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 स्किप करें। क्वेश्चन 3 स्किप किए हैं अभी तक। क्वेश्चन नंबर 24। a माइनस 1/a बराबर a हो तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर क्या होगा? बच्चों इसका एक पैटर्न होता है, वो समझ लो एक बार। यदि आपने एक बार समझ लिया तो कभी भी क्वेश्चन नहीं गलत होगा आपका। दोनों तरफ से इसका वर्क करेंगे। यहीं कहीं वर्क करना सीखो। मैं यहीं कहीं वर्क कर रहा हूं। देखो ये स्क्वायर किया, ये 1 का स्क्वायर किया, ये क्या हुआ? a स्क्वायर। ये आपका हुआ a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर माइनस 2। आगे क्या बचा? a स्क्वायर, a इंटू 1/a बराबर 1। तो यहां से क्या होगा बच्चों? a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर 1 प्लस 2। a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर 3। राइट आंसर 3, ऑप्शन नंबर 2। बच्चों इसका एक पैटर्न होता है स्क्वायर का, क्यूब का और भाई 4 टाइम पावर का। वो भी मैं आपको ट्रिक अप्रोच के साथ कवर करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है। दी गई युक्ति पर विचार करें और तय करें कि दी हुई पूर्व धारणा में से कौन सी अंतर्निहित है। युक्ति क्या गई उसमें बच्चों? कथन देखो, जो भी बोलता है ना उसके अकॉर्डिंग चलना है, अपना माइंड नहीं लगाना है। बात सही कहता है तब भी, नहीं कहता है तब भी, अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर के आंसर देना है, अपना माइंड का इस्तेमाल नहीं करना है एक्स्ट्रा, अन्यथा क्वेश्चन गलत होना निश्चित है। शहर में पानी की कमी के कारण प्राधिकरण ने सभी नागरिकों को अपनी पानी की खपत को 25% कम करने के लिए कहा। भाई शहर में पानी की कमी है और वहां के प्राधिकरण ने क्या कहा बच्चों? अपने पानी की खपत है ना 25% कम कर लो। क्लियर है जी। पूर्ण धारणा, अधिकांश नागरिक अपनी पानी की खपत को कम कर सकते हैं। कई कार्यकर्ता प्राधिकरण द्वारा दी गई सलाह पर का विरोध कर सकते हैं। इसमें कौन सा आपको सटीक आंसर लग रहा है बच्चों? अधिकांश नागरिक की पानी की खपत को कम करेंगे, कंप्लीटली पूरे शहर के आदमी नहीं कम करेंगे। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। केवल पूर्व धारणा एक ही अंतर्निहित है और सलाह का विरोध करेंगे ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब हम क्वेश्चन नंबर 26 पर है मेरे प्यारे बच्चों, और हमारा टाइम हुआ है 24 मिनट। थोड़ा हमारी स्पीड थोड़ी स्लो है, थोड़ा मैं स्पीड से स्टार्ट करूंगा। यदि कोई वस्तु त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ के चारों ओर जाने पर 30 सेकंड का समय लेता है तो वे निम्न में से किसके द्वारा दिया जाता है? डायरेक्ट है ना, जो आपके भौतिक विज्ञान के, जो आपके फिजिक्स के न्यूमेरिकल होते हैं, लगभग 5 से 6 न्यूमेरिकल आप फॉर्मूले आपको याद रखने हैं फिजिक्स के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। प्रत्येक शिफ्ट में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं, इनको हम स्किप करके नहीं चल सकते। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? 2 पाई r। v इक्वल टू क्या होता है? v इक्वल टू 2 पाई r अपॉन t। 2 पाई r अपॉन t। राइट आंसर ऑप्शन नंबर
सेकंड आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आई इक्वल टू वी पूरा आर से तो बच्चों 100%, वी इक्वल टू आई आर का बार बार एग्जाम में पूछा गया है, रेजिस्टेंस का क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, कैपेसिटर का क्वेश्चन भी बार बार पूछा जा रहा है। ये बहुत आसान है, 10 से 15 सेकंड का न्यूमेरिकल है, वो मैं आपको साथ के साथ समझाता हुआ चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 27, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 अमृत सेन। डायरेक्ट ये भी पूछा जाता है, अमृत सेन जो अमृत्य सेन होते हैं ना बच्चों, उनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? रविंद्रनाथ टैगोर को पुरस्कार कब दिया गया था? डेट का क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कब दिया गया था बच्चों? 99, 98, 1998 में दिया गया था। प्यारे बच्चों, जो नोबेल पुरस्कार है कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं? मैथ नहीं है, नंबर 1 बात, मैथ गणित आपका नोबेल पुरस्कार दिए जाने के सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है जी, कौन कौन से है सर? फिर आपका साहित्य है, इकोनॉमिक्स है, रासायनिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, शांति और चिकित्सा शास्त्र। 6 सब्जेक्ट होते हैं बच्चों जिसमें नोबेल पुरस्कार आपका दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, ये है ना, ये नॉन वेरिएबल रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं, आपका एक भी गलत होना चाहिए बच्चों। ऑप्शन काटना सीखो रीजनिंग में, तभी आपका जब आंसर की चेक करोगे ना, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता यदि आपने ऑप्शन काटने की प्रैक्टिस अच्छे से कर रखी है। समस्या चित्र की श्रेणी को उत्तर चित्र में से किसी उपयुक्त चित्र का चयन करें। समस्या, ये आपको इसने क्या दिया बच्चों? ये डायग्राम दे दिया। इससे फिर क्या हुआ? ये हमें दिखाई दे रहा है, ये जो ब्लैंक था ये डार्क हुआ, जो डार्क था ये ब्लैंक हुआ, और इसकी पोजीशन चेंज होगी। ये डार्क है, डार्क के बाद क्या होगा बच्चों? ब्लैंक हो जाएगा। डार्क के बाद क्या होगा आपका? ब्लैंक होगा। चलो जी देखते हैं, डार्क के बाद क्या हो जाएगा आपका? ब्लैंक होगा। देखो, और जो इसका डायरेक्शन है ना वो इस दिशा में है। एक मिनट को क्वेश्चन देख लेता हूँ क्या लिखा है। उपयुक्त चित्र का चयन, समस्या चित्र में श्रेणी को उत्तर में दिए। अच्छा, इसके बाद बताना है कौन सा है। चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 28 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? देखो ऐसे बनेगा ये सिंबल तो ऊपर की साइड तो झुका तो रहेगा, ऊपर की साइड झुका तो रहेगा। ये फिर आपका जो ए लिखा है ए यहाँ पर आएगा। ठीक है जी, ये डबल डब्बा यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है? और ये एरो जो है ये साइड होगा। देखना कौन से ऑप्शन में है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। देखो, लघुत्तम समाप्त वर्तक यदि भिन्न वाली संख्याओं का पूछा जाए तो मैक्सिमम स्टूडेंट को डर लगने लगता है। यदि मैं पॉइंट वाले एलसीएम और एचसीएफ निकालने को पूछ लूं या वर्ग के हिसाब से स्क्वायर लघुत्तम समाप्तवर्तक महत्तम क्वेश्चन पूछ लूं बच्चों, तो मैक्सिमम स्टूडेंट को क्या होगा? स्किप करके चलेंगे। लेकिन स्किप नहीं करना है मैथ का एक भी क्वेश्चन। देखो कैसे सोल्व करते हैं। 4/5 2/3 और 5/7 का लेस है बच्चों। जब भी लेस है और में से भिन्न के निकालने होते हैं ना, तो ऊपरली जो डिजिट होती है ना अंश का, तो वही निकाल दो। लेस है, देखो अंश का लेस निकालेंगे, हर का क्या निकालेंगे? में से निकालेंगे। अब लेसे निकालने की मैं आपको ट्रिक बताऊंगी है। सबसे बड़ी डिजिट देखें 5 है जी, 5 का मल्टीप्लायर जो सभी से कट जाए वो एलसीएम। 5 दूनी 10, 4 से कटता है क्या? नहीं जी। 5 चौक 20, 20 कटता है क्या? 20 जो आपका है 4 से कटता है जी, 2 से जी, 5 से बिल्कुल कटता है। तो इसका मतलब 20 तो आपका क्या हुआ? एलसीएम हुआ। जब तीनों संख्या या जितनी भी संख्याएं अलग अलग हो, अभाज्य संख्याएं हो, तो हमेशा एचसीएफ 1 आता है। 20/1 राइट आंसर क्या होगा? 20 होगा जी, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 30 जब हम आवर्त सारणी के समूह से नीचे की ओर जाते हैं तो क्या होता है? आवर्त सारणी का क्वेश्चन बच्चों लगातार पूछा जा रहा है आरआरबी के एग्जाम में। इसमें क्या होता है? ऊपर से नीचे आते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं। आवर्त सारणी में क्या फर्क पड़ता है? लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट जाने पर क्या फर्क पड़ता है? ये दोनों टॉपिक अच्छे से कवर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कक्षा सेलों की संख्या बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 31 1 खालिस्तान 3 लुप्त अंक ज्ञात कीजिए यदि इनके गुणक 11 और 13 है। अब ये देखो 11 और 13 से कटने वाली संख्या क्या होगी? 143 11 से कटता है क्या? 11 एकम 11 बचे 3 11 33। 13 से कटता है क्या? 13 एकम 13 बचा 1 13 एकम 13 सर कटता है, तो इसके खालिस्तान के स्थान पर 4 आएगा, ऑप्शन नंबर 4। कथन देखें, एक्स वाई जेड यू और वी क्रमिक संख्या है, जेड विषम संख्या है। इसमें आपको बताना है कथन 1 और 2 कथन के साथ दोनों पर्याप्त है। अच्छा, क्वेश्चन ऊपर दिया है, हम डायरेक्ट कथन पढ़ने लगे थे। प्राकृतिक संख्या एक्स वाई जेड यू और वी में कौन सी संख्या सम संख्या है, यह आपको बताना है। चलो देखते हैं। एक्स वाई जेड यू और क्रमिक संख्या है। जब इसने बच्चों मुझे क्रमिक दे दिया ना, तो कुछ हद तक मैं नहीं निकाल पाने का। जबकि जेड विषम संख्या, अब जेड विषम दे दिया तो उसका मतलब तीसरे नंबर की विषम होगी, तो सम संख्या बता सकता हूं। तो इस आंसर को देने के लिए
कथन 1 व 2 दोनों का एक साथ प्रयोग करना होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन स्किप करके नहीं चलना है, ये पूरे में से पूरे नंबर दिलवाते हैं बच्चों और 5 से 10 सेकंड लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रभाव के लिए एक ही मार्ग होता है जिसे क्या कहते हैं? राइट आंसर होगा जिसे क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, उस विकल्प चित्र का चयन करें जो निम्न चित्र सीरीज में आगे आएगा। बच्चों इसमें देखो लॉजिक क्या लगा है, 1 2 3 4, 4 जो आपके त्रिभुज है उल्टे हैं, फिर 1 2 3 4, 4 सीधे हैं, सीधे के ऊपर उल्टे रखे हुए हैं। लॉजिक ये लगा है तो उसमें क्या होगा बच्चों, 4 के बाद 3 हुए, 3 4 के बाद 1 2 3, पहले 4 4 थे, फिर 3 4 हुए, फिर 3 3 हुए, फिर 2 3 हुए। अब क्या हो जाएगा बच्चों, अब 2 3 हुए, अब क्या होगा आपका, अब होगा 2 3 के बाद क्या होगा बच्चों, 2 3 के बाद 2 2 हो जाएंगे, 2 2 ऑप्शन नंबर सी में है। फिर वही गलती करेंगे बच्चे, ऑप्शन नंबर सी के हिसाब से आपको आंसर लगाना है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है बैठा कौन से नंबर पर है, ए पर बैठा है, तो आपको ए नंबर लगाना है, क्लिक करना है एग्जाम में। ठीक है जी, टाइम को देखते हुए चलेंगे। ऑनलाइन में टाइमर आपका राइट साइड चल रहा है, टाइमर काउंटिंग माइनस में आपका टाइम चलता आता है बच्चों, उसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन सोल्व करते हुए चलना है। अब हमारे पास 30 मिनट हुई है मात्र, और मैं 50% क्वेश्चन मेरा सोल्व हो चुका है, 50% पेपर सोल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 35, एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल का 4/5वां चाल से चलने पर 15 मिनट देरी से पहुंचता। बच्चों 4/5 डिफरेंस कितना है, 1 का, 1 रेशो बराबर 15, 15 चौका 60, 60 मिनट पहले लेगा, 15 पंजे 75। अब देखो क्या पूछा है, उसी दूरी को तय करने में उसके द्वारा लिया जाने वाला सामान्य समय कितना होगा। बच्चों 15 चौका 60, 60 मिनट होगी जी, 1 घंटा होगा। बताओ चाल समय दूरी का फॉर्मूला लगाया है क्या, अनुपात से क्वेश्चन सोल्व कर दिया। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच मान खाली स्थान से कम हो जाता है। जो दांतों में मुंह में सड़न आती है ना जिन बच्चों के, उनके मुंह का पीएच मान कितने से कम होता है तब दांतों से सड़न आनी स्टार्ट हो जाती है। 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, 5.5। क्वेश्चन नंबर 37, उस समय का चयन करें जो किसी घड़ी में 9:30 की सही दर्पण छवि को दर्शाए। बच्चों जब भी आपको दर्पण छवि निकालनी हो ना, 12 बजे में से घटा दो जो भी समय दे रखा है, कोई घड़ी नहीं बनानी, कोई रूल नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं है बच्चों, 12 में से घटा दो समय डायरेक्ट, 12 में 9:30 घटाओ डायरेक्ट, 12 में 9:30 घटा के 30 मिनट बची, ये 11 में से 9 जाकर 2, 2:30 बजेगी जी, चेक कर लेना, घड़ी सामने रख के मिरर में उल्टा चेक कर लेना, 2:30 बजेंगे, 12 में से घटा देना। क्वेश्चन नंबर 38, दिए गए कथनों पर विचार करें और तय करें कि दी गई मान्यताओं में से कौन सा नीत है। आपको पेपर ऐसे ही अटेम्प्ट करना है, कंप्लीट पेपर का मैं आपको एक साथ एक ही क्लास में सॉल्यूशन दे रहा हूं ऑल सब्जेक्ट का। श्याम गीता से कहता है श्रीलंका तक पहुंचने का मार्ग हवा और पानी का माध्यम से है। मतलब श्याम है गीता से बोल रहा भाई लंका जाना है, हवा और पानी से दोनों तरीके से जाया जा सकता है। मान्यता देखो क्या क्या है, कौन से आपके सटीक आंसर होंगे। गीता श्रीलंका की यात्रा करना पसंद करती है। श्याम को लोगों की सलाह देने का शौक है, श्याम को लोगों की वो सलाह देने का शौक है। क्वेश्चन नंबर 38 का आपका दोनों ही मान्यता निहित नहीं है यार, उसे सलाह देने का शौक थोड़ा है और उसे जाना पसंद है या नहीं ये भी नहीं कह सकते हम। ठीक है जी, राइट आंसर सेकंड होगा। क्वेश्चन नंबर 39, अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के टीवी कार्यक्रम क्वांटिको में कौन सी प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री ने अभिनय किया था। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर प्रियंका चोपड़ा ने किया था जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन देखो, फिर कथन और फिर निष्कर्ष। स्वाति नमिता से कैसे संबंधित है। स्वाति जो आपकी स्वाति है नमिता से कैसे संबंधित है आपको बताना है। 2 कथन दे रखे हैं, आंसर कौन से निकल सकता है। जो स्वाति का पति है ना, नमिता की मां का इकलौता पुत्र है। स्वाति का पति नमिता की मां का इकलौता क्या है बच्चों, पुत्र है। क्वेश्चन नंबर 40 का आपका क्या होगा भाई, मुझे स्वाति है या इसका कोई पति है, ये नमिता की मां है कोई, या नमिता की मां है यहाँ पर का इकलौता पुत्र है नमिता की मां का, तो उसका मतलब पहले ऑप्शन पहले से ही मैं बता सकता हूं, जो स्वाति है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। केवल एक ही पर्याप्त है जबकि दूसरा केवल अकेला पर्याप्त नहीं है। बहुत आसान क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों, भाई माइंड का गेम है, बस पेपर क्लियर करना रेलवे का माइंड का गेम है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, समय की महत्ता समझते हुए क्वेश्चनों को ट्रिक अप्रोच के साथ सोल्व करना चाहिए। यदि आपको जीके याद करने में प्रॉब्लम होती है, हमारे चैनल पर शॉर्ट वीडियो के वनडे एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, इतिहास, भूगोल, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, संविधान, इकोनॉमिक्स, साइंस,
कला संस्कृति, ऑल सब्जेक्ट जीके के ट्रिक वाले आपकी क्लास प्रोवाइड कराई गई है। एक बार जाकर देखना, फिर बताना मुझे जीके याद होती है या नहीं होती है। कमेंट बॉक्स में आकर प्यारा सा मैसेज कर देना यदि फिर भी याद ना हुआ। क्वेश्चन नंबर 41, दीपाली ने कप का एक सेट 375 का खरीदा। देखो 375 का खरीदा, 345 का भेजा, डायरेक्ट घटाते हुए चले। 5 में से 5 गए 0, 7 में 4 गए, कितने बचते हैं 3। नुकसान बताना, 30 का नुकसान कितने पर, 375 पर गुना 100। ठीक है जी, 30 बटे 375 गुना 100। देखो जी क्वेश्चन नंबर 41 को फिर आगे सोल्व कैसे करेंगे, जब इसको काट दो 25 से, 25 चौका 100, 25 से कम 25 बचे कितने 12, 25 पंजे 125। ठीक है जी, 15 दूनी 30, 4 दूनी 8। कैलकुलेशन भी ऐसी करनी है। यदि आपकी कैलकुलेशन भी थोड़ी स्लो है, मैथ की कैलकुलेशन करने में आपको डर लगता है, मैथ के क्वेश्चन समझ में नहीं आते, तो कंप्लीट मैथ आपका 22 चैप्टर, लगभग 24 चैप्टर जो एग्जाम में आते हैं, टीसीएस कंपनी के पिछले 8 से 10 सालों में पूछे गए क्वेश्चनों को शॉर्ट वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूं चैप्टर वाइज। एक बार जाकर प्ले लिस्ट में चेक जरूर करना, फिर बताना कैलकुलेशन फास्ट होती है आपकी या नहीं। क्वेश्चन नंबर 42, देखो ऐसे क्वेश्चन को यदि आप बेसिक से सोल्व करोगे लगभग 2 से 3 मिनट लगेगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 123 गुना 356 बराबर 43,788 है। मुझे उससे मतलब नहीं, मैं तो पॉइंट काउंट करूंगा और डायरेक्ट आंसर दूंगा। बच्चों हमारा आंसर होगा 43,788 की फॉर्म में, बिल्कुल होगा, क्योंकि 123 गुना 356 बराबर 43,788 दिया गया है। गुना नहीं करनी है, पॉइंट काउंट करो और आंसर छोड़ो। अब ये बताओ 123 के स्थान पर 1.23 दिया, पॉइंट के बाद 2 डिजिट। 356 के स्थान पर 0.356 दिया, पॉइंट के बाद 3 डिजिट, 3 2 5, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट हुई 5 डिजिट हुई। पॉइंट के बाद 5 डिजिट वाला आंसर है, जुगा तू छोड़ दीजिएगा बिना सोचे समझे। 43,788 आपका राइट आंसर होगा, 0.43,788 राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, नीचे दिए गए कथन का सत्य मानते हुए यह ज्ञात करें कि कथन के आधार पर कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से निकाला जा सकता है। लोगों की शिकायतें हैं कि त्योहारों के मौसम में बस टिकट उपलब्ध नहीं होते। भाई त्योहारों के मौसम में बस टिकट उपलब्ध नहीं होते, निष्कर्ष क्या निकल रहे, लोगों को सलाह देनी चाहिए कि त्योहारों के मौसम में यात्रा ना करें। ऐसा तो बिल्कुल गलत बात है। सरकार को त्योहार के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा बसों की व्यवस्था करनी चाहिए। क्वेश्चन आपका हमारा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 43 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 होगा। सिर्फ निष्कर्ष सेकंड ही अनुसरण करता है, भाई सरकार को ही बसें बढ़ानी चाहिए, यात्रा तो करना ही करना है त्योहारों में। क्वेश्चन नंबर 44, देखो कैसे सोल्व करेंगे। थोड़ा सा छोटा डिफरेंस है, आपने बचपन में गेम खेला होगा कि 2 चित्र होते थे, 2 चित्र में पूछता था कि 4 अंतर निकालो, 5 अंतर निकालो, वही तो पैटर्न है इसमें, ये नॉन वेरिएबल रीजनिंग है बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 44 में क्या लॉजिक लगाया, अब इसने एक गुड्डा दिया, 2 टांग थी, 2 हाथ थे, 1 मुंह था। फिर इसने क्या किया बच्चों, त्रिभुज खींचेंगे, वर्ताया, ठीक है जी, ठीक है, फिर ये हुआ, फिर इसने सिंगल दिया, फिर उल्टा कर दिया, फिर ये त्रिभुज लगा दिया बीच में। इसके अकॉर्डिंग बच्चों क्वेश्चन नंबर 44 में आकृति कौन सी बननी है, गोल वाले 2 पैर 2 हाथ वाली बनेगी। 3 राइट आंसर होगा आपका। राइट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी होगा। देखो डब्बे वाला होगा बी। अब ये बताओ बी कौन से नंबर पर है, ऑप्शन नंबर 3 पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, डब्ल्यू एक्स वाई और जेड आरोही क्रम में व्यवस्थित 4 संख्याएं, इनमें से 3 न्यूनतम संख्याओं का औसत 18 है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बताओ बच्चा यही नहीं पता चलने का कि चैप्टर का क्वेश्चन है मैथ का, जबकि 3 अधिकतम संख्याओं का औसत 22 है। भाई नंबर सिस्टम का भी दिखाई दे रहा है, ठीक है, औसत का भी दिखाई दे रहा है और प्रसार का भी दिखाई दे रहा है। सांख्यिकी बोले तो औसत 22 है, तो आंकड़ों का प्रसार क्या होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 45 में क्या होगा, देखो इसने क्या हुआ है, 18 का है ना, 3 संख्याओं का औसत 18, 18 थी 54, 3 का तो 54 हुआ, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है। फिर लास्ट की 3 का है 22 दिया 66, लास्ट की 3 का 66 है, कोई दिक्कत नहीं। 66 में 54 घटाओ, कितना बचा 12, बीच वाली संख्या क्या होगी 12। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 था, कुछ भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 46 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। प्यारे बच्चों आपकी लोको पायलट एंड टेक्नीशियन की साइंस की डेट एंड शिफ्ट वाइज क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट है प्रीवियस ईयर, जाकर देखना। शाम के समय मैं आपको उसको प्रोवाइड करा रहा हूं, उससे पहले मैं आपको भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान टॉपिक वाइज कंप्लीट करा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 47, देखो जी, मिश्रण में रेत और बजरी का अनुपात 17:8 है। देखो रेत और बजरी, बिना एक्स के क्वेश्चन सोल्व होगा। देखो ये बस दिमाग यहीं पर रखना, बस पहला अनुपात दिया हमने 17:8,
जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात 6:17 है, 6:17। बस वही क्वेश्चन है, ए अनुपात बी इतना, बी अनुपात सी इतना, तो एबीसी कितना हो, एबीसी इतना होगा। ठीक है जी, अब इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। देखो क्या होगा बच्चों, 17, इसे शॉर्ट में भी कर सकते हैं आप। शॉर्ट में क्या कर सकते हैं, इसे 4 लिख दूँ, इसे 3 लिख दूँ, थोड़ी कैलकुलेशन कम हो जाएगी। 17 दिया 51, 4 दिया 12। चलो बेसिक से ही कर लेता हूँ। रेत बजरी का कितना दे रहा है बच्चों, देखो रेत और बजरी का अनुपात कितना दिया है, 17:8। अब क्या करोगे आप, 17 दिया 51, 8 17 दिया 51 हुआ आपका। ठीक है जी, 51 हुआ, 8 दिया 24, 51 24 आया यहाँ तक। फिर इसके बाद बजरी सीमेंट का 6 चौक 24, 17 चौक 68, ये 24 68 आया, तीनों को एक जगह मिलाएंगे तो क्या होगा, 51 24 68, 51 24 68। काट रखा है, जो तो छोड़ रखा है, 51 24 68 कटा हुआ है, शॉर्ट कर रखा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3:4। 51:68 ही तो आ रहा है, 51:68, 17 से 51, 17 चौक 68, 3:4 आपका राइट होगा, ऑप्शन नंबर 4। 3249 का वर्गमूल, देखो वर्गमूल चाहे आपका 2 डिजिट का हो 3 डिजिट का हो, कैसे सोल्व करते हैं प्यारे बच्चों। देखो वर्गमूल के ना कॉन्सेप्ट को समझने से पहले ना वहीं तक पहुंचना स्टार्ट करो। पंजो 25, 50 का क्या होता है बच्चों, 2500, छंग 36, 60 का कितना होता है 3600, इसका मतलब 50 और 60 के बीच में है, सर बिल्कुल है। 50 और 60 के बीच में 63 नहीं है, बिल्कुल गलत। 67 नहीं है, बिल्कुल गलत। अब ये बता दो, लास्ट की यूनिट डिजिट 9 है, लास्ट में 7 होगा तभी तो 9 आएगा, 77 49। जी बिल्कुल सर, यही आंसर लगाओ ना, क्यों सोल्व करूं मैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 57 का होगा। क्वेश्चन नंबर, टाइम क्या हुआ है हमारा, 41 मिनट होगी, थोड़ा स्लो चल रहे हैं बच्चों, समझा भी तो रहा हूं ना मैं आपको साथ के साथ। क्वेश्चन नंबर 49, XYZ की औसत मजदूरी क्या है। औसत मजदूरी पूछी है, कथन दिए Y का वेतन X और Z का आधा है। भाई आधा तो है, लेकिन मुझे ये तो नहीं पता कि कितना है, मैं आंसर नहीं निकाल सकता। X और Y एक साथ Z से 40 रुपये अधिक कमाते हैं और Z 500 रुपये कमाता है, तो यहां से मैं निकाल सकता हूं। तो इसका मतलब आपको बताना है कौन सा आंसर पर्याप्त होगा आंसर देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर होगा, केवल कथन सेकंड पर्याप्त है, जबकि केवल कथन फर्स्ट पर्याप्त नहीं है। डायरेक्ट तो बता रहे हैं ना ये। क्वेश्चन नंबर 15, देखो इस फॉर्मूले बेस पर प्रत्येक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। एक प्रतिरोधक में से विद्युत धारा I प्रभावित होती है, एक स्रोत प्रतिरोध में V का विभवांतर बनाए रहता है, समय t में स्रोत द्वारा आपूर्ति की गई ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी। एग्जामिनर ने लैंग्वेज तो इतनी खतरनाक दे दी, लेकिन है क्वेश्चन किसका, V = IR वाला ही तो है मैटर, या E = VIT, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या होगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 50 का आपका राइट आंसर क्या होगा, VIT। ठीक है जी, V = IR भी याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 51, युक्ति सभी लड़कियों को उपन्यास पढ़ना पसंद होता है। उदाहरण दी, केवल उपन्यास ही पठनीय होता है, ऐसा नहीं है, किसी भी लड़की को कुछ और पढ़ना पसंद नहीं होता है। 51 का आपका ये भी गलत है, तो आपका न तो 1 और न ही 2 अंतर्निहित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है, देखिएगा सभी स्टूडेंट, बाय ब्राउट आपको बताने दी गई बच्चों, उसमें वर्ब की प्रथम फॉर्म और दूसरी सेकंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म है, इस प्रकार लापता जोड़ी क्या होगी, सूट और शर्ट। ऑप्शन नंबर 4। पेन क्यों नहीं चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, देखो अब मैं आपको जल प्रतिबिंब वाला पूरा चैप्टर एक क्वेश्चन के साथ कवर करा चुका हूं। देखो क्या होगा, जल प्रतिबिंब बनना है, जो ये एरो है ये वाला है, ये पलट कर ये जो ऊपर उठाया है उस साइड आ जाएगा, जो दबा हुआ है उस साइड आ जाएगा। आंसर बताओ, 53 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए। अब ये देखो, ऑप्शन ए नहीं, रुको ये तो जुगातू है, ऑप्शन ए नहीं होने का मिनट को, ये होगा ऑप्शन बी होगा, और वो ऑप्शन बी आपका नंबर 1 पर है। राइट आंसर फर्स्ट होगा, बी डायग्राम आपका ठीक होगा, यही गलती मत करनी है एग्जाम में आपको। चलो, नीचे दी गई समीकरण में एक ही तरफ किन 2 अंकों को प्रतिस्थापित कर दिया जाए कि ताकि समीकरण का LHS बराबर RHS दोनों बराबर हो जाए। 5 + 3 गुना 6 - 4 भाग 2 बराबर 4 गुना 3 - 10 भाग 2 + 7 बराबर 0। स्किप करें, 3 क्वेश्चन मैथ के स्किप कर चुका हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 55, फरवरी 2018 में तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है, जो तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री भी है। 55 का आपका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए, के चंद्रशेखर राव। क्वेश्चन नंबर 56, प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु खालिस्तान मूल तत्वों से बनी है। मूल तत्वों की संख्या कितनी है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 56 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4,
5 होते हैं जी। कौन कौन से? हवा, जल, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। क्वेश्चन नंबर 57, जब वस्तु को P और F के बीच रखा जाता है तब एक अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से डेरिवेशन, जो आपका न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है कि एक वस्तु को F पर रखा है तो आकृति कैसी बनेगी, सी पर रखा है आकृति कैसी बनेगी, फोकस पर रखा है कैसी बनेगी, वो क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में पूछा गया है। इसी में ट्रिक इसकी मैं आपको प्रोवाइड भी करा चुका हूं, भौतिक विज्ञान की प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा जरूर। क्वेश्चन नंबर 57, जब वस्तु को P और F के बीच रखा जाता है तब एक अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की स्थिति का पता लगाए। क्वेश्चन नंबर 57 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3 होगा, दर्पण के पीछे बनेगी जी, दर्पण के पीछे बनेगी। दर्पण के पीछे छवि बनती है जब कोई वस्तु P और F के बीच में होती है। छवि C से थोड़ा आगे कब बनेगी? जब वस्तु F और C के बीच में होती है। ये तो पूरा वही है, डायग्राम के अकॉर्डिंग समझा दूंगा बच्चों मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 58, 3 क्वेश्चन स्किप किए हैं अभी तक, ध्यान रखना। यदि दी गई आकृतियों में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग कर समूह बन सकते हैं तो समूह खाली स्थान होगा। आपको बताना है कौन सा होगा बच्चों। इस टाइप के क्वेश्चन में ना आकृति आपको काउंट करनी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। 1 5 7 एक जैसी है, देखो 1 5 डबल डबल 7, फिर 2 4 8 एक जैसी है, पेन चेंज करें, देखो 2 4 अलग अलग है ना 8, फिर 3 6 9। ठीक है, आसान क्वेश्चन था वो। एल्कोहल का कथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा बच्चों? केल्विन को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, सेल्सियस को केल्विन में बदलने का क्वेश्चन भी आता है। एक छोटा फॉर्मूला होता है, वो भी मैं आपको कवर करा चुका हूँ। कवर तो बहुत कुछ करवा चुका है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 59 का आपका राइट आंसर होगा, जब भी आपको कभी सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना होता है तो एक बात का विशेष ध्यान रखना है, प्लस 273 कर दीजिएगा। 78 प्लस 273, 78 273 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 351। राइट आंसर 351 केल्विन, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 60, एक रेलगाड़ी कोजीपेट से प्रातः 5 बजे चलती है और दोपहर 3 बजे बेंगलोर पहुंचती है। एक अन्य रेलगाड़ी बेंगलोर से प्रातः 7 बजे चलती है और साय 5 बजे काजीपेट पहुंचती है। दोनों रेलगाड़ी आपस में कब मिलती है? मान लीजिए दोनों रेलगाड़ी एक समान चाल से चल रही है। चलो देखिएगा बच्चों, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आवे ना तो क्या करना, पहली रेलगाड़ी द्वारा समय कितना लिया गया? 5 बजे से लेकर 3 तक है, काउंट नहीं करनी है 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8। अब ये देखो प्रातः 5 बजे से शाम 5 बजे तक 12 घंटे होते हैं सर। ये 3 बजे की बात कर रहे हैं, शाम को 2 घंटे पीछे आ जाओ। पहली गाड़ी ने कितने लिए? 10 घंटे। ओके है क्या? कभी वहां काउंट करने बैठे 5 से 6 1, 6 से 7 2, 7 से 8 3, ऐसा नहीं करना है। ठीक है जी। इसके बाद दूसरी रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय देखिए, बेंगलोर से प्रातः 7 बजे चली, शाम 5 बजे पहुंची। 7 से 7 12 घंटे होते हैं, शाम 5 बजे की बात है, 2 घंटे पहले। दूसरी गाड़ी ने भी कितने घंटे लिए बच्चों? 10 घंटे लिए। तो अब क्या हो जाएगा बच्चों? 10 - 2 × 10 बटे 10 + 10, ये हो जाएगा 80 बटे 20, तो 4 घंटे में पहुंचेगी। इससे आसान कॉन्सेप्ट यदि आपको कहीं दिख जाए तो मुझे बताना बच्चों। ठीक है, 4 घंटे होगी राइट आंसर, 4 घंटे। अब 4 घंटे ने टोटल 4 घंटे ने दिया, 7 बजे की बात होती है, 7 में 4 जोड़ेंगे 11 बजे मिलेगी। ये भी ध्यान रखना है, 11 बजे राइट आंसर होगा आपका 11 बजे, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 61, ऊतक क्या होता है? वे कोशिकाएं जो मूल रूप से समान होती है परंतु दिखने और कार्य करने में भिन्न होती है, उसे नहीं कहते। ऊतक क्या होता है बच्चों? वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और काम करने में समान होती है, ऑप्शन नंबर 4 होगा 61 का। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है? यदि एक कोड में इसको ये लिखा जा रहा है तो इसको क्या लिखा जाएगा? अब मुझे ये दिखाई दे रहा है बच्चों, नंबरिंग डालकर मेरा आंसर डायरेक्ट निकलेगा, नंबरिंग डालकर मेरा आंसर डायरेक्ट लिख देगा। ऐसा क्यों? देखो ये यू है ना, हाफ हाफ में इसने कन्वर्ट किया, यू ये रहा आपका, एन ये रहा, जी ये रहा। देखो समझने की कोशिश करनी है, ये एन बहुत मोटा हो गया भाई ये तो। देखो यू आपका ये रहा, यू के बाद एन था रिपीट होकर आया, जी था रिपीट होकर आया, आई था रिपीट होकर आया, एम था रिपीट होकर आया। हाफ रिपीट हो रहा है, जब हाफ रिपीट होगा COM, ये आपका हाफ ये रहा एल से तो स्टार्ट होगा क्वेश्चन, एल से स्टार्ट होगा और ई के अकॉर्डिंग ये आपका ई है ना, ये ई लास्ट में होगा, स्टार्टिंग में एल लास्ट में ई, जोन से मैं वही आपका राइट आंसर होगा, लेकिन सारों में ही है। अब पूरा सोल्व करेंगे। देखो एल के बाद पी, पी के बाद एम, एम के बाद ओ, सी, तो LPMOC, LPMOC,
LPMOC, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। देखना LPMOC और में तो नहीं है ना, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 63, देखो डायरेक्ट सोल्व करने का तरीका, ए और बी मिलकर एक खाली टैंक को 10 घंटे में भर सकते हैं। ए प्लस बी 10 घंटे में भर रहे हैं, उन्होंने 4 घंटे एक साथ काम किया, 4 घंटे काम कर दिया, फिर बी ने काम करना बंद कर दिया। ए ने कार्य अंत तक जारी रखा, टैंक को भरने में कुल 13 घंटे लगे। बच्चों 10 घंटे था, ए ने काम जारी, बी ने काम करना बंद कर दिया, ए ने 3 घंटे और करा। चलो अब मुझे दिख रहा है बच्चों, ए और बी ने 4 घंटे में टैंक का कौन सा हिस्सा भरा, 4/10 भर दिया, बिल्कुल भर दिया जी। शेष एक में से घटा दो 4/10, 10 एक 10, बचा कितना 6/10, बटा कितना 6/10। तो ये जो 6/10 है ना बच्चों, 6/10 ए द्वारा टैंक को भरने में लगा समय कितना होगा, 9 गुना 10/6, यही तो है, बिल्कुल है। कट करो, 3 दूनी 6, 3 3 9, 2 1 2 2 5 10, 15 घंटे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16, फरवरी 2018 में हैदराबाद की IPL टीम ने सनराइजर हैदराबाद का मालिक कौन है। हैदराबाद की फरवरी 2018 से हैदराबाद की IPL टीम सनराइजर हैदराबाद का मालिक कौन है। क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर होगा कलानिधि मारन। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 65। देखो पाई चार्ट वाले क्वेश्चन तो और भी आसान होते हैं, बच्चा डर जाता है देखते ही, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको। देखो अन्य 140 डिग्री, चीनी 80 डिग्री, गेहूं 100 डिग्री, चावल 40 डिग्री, ये है ना आपका पूरा एंगल 360 का होगा। अब क्वेश्चन देखो क्या कहा है, यदि कुल उत्पादन 9000 टन है तो चावल के उत्पादन की मात्रा टनों में बताइए। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, चावल का डिग्री कितना है 40, 40 बटे 360 गुना 9000, देखो डायरेक्ट आंसर निकलेगा 9 36, 4 9 36, 4 दशम 40, 9 एकम 9, ये आपका 100 के गुना 10 में करेंगे 1000 टन आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, बंगाल का पहला विभाजन कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, 1905 में, 20 जुलाई 1905 को बच्चों वायसराय कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे। विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। ठीक है जी, और यदि हम बात करें इसमें आपका बंगाल का पुणे एकीकरण कब हुआ था, 1911 में। 2 क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को पहचाने जिसमें जड़, तने और पत्तियों जैसे पौधों के कुछ हिस्सों के माध्यम से प्रजनन शामिल है। क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, इसे बोलते हैं वानस्पतिक प्रजनन। क्वेश्चन नंबर 68, किस भारतीय लेखक ने थिंग्स टू लीव बिहाइंड पुस्तक में कुमायूं की पहाड़ियों में जीवन का वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, नमिता गोखले। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित अभिव्यक्ति में आपको इसी स्पीड से प्रैक्टिस करनी होगी। कुछ स्टूडेंट को ये लग रहा होगा बहुत ज़्यादा स्पीड से पेपर सोल्व करा रहे हैं, बच्चों सिलेक्शन चाहिए तो स्पीड बढ़ानी ही पड़ेगी। मैं मानता हूँ 1 सेट 2 सेट 5 सेट 10 सेट में नहीं बढ़ेगी, लेकिन जब आप लगातार प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ तो आपकी स्पीड ऐसी ही बढ़ेगी। जिन स्टूडेंट ने अभी तक मेरी मैथ की क्लास नहीं ली है या रीजनिंग की क्लास नहीं की है, थोड़ा उन्हें स्पीड ज़्यादा लग रही होगी। जब आप प्ले लिस्ट में जाकर क्लास चेक करोगे जो आपकी टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज बेसिक से कवर कराई है, तब आपको सब कुछ समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित अभिव्यक्ति में उन चिन्हों की संख्या खाली स्थान जिनके पहले अक्षर है और आगे संख्या नहीं है। पहले अक्षर आगे संख्या नहीं, पहले अक्षर आगे संख्या नहीं, ऐसे बोलते हुए चलना, क्वेश्चन जल्दी सोल्व होगा। बच्चों इसमें पहले अक्षर आगे संख्या नहीं है, देखना पहले अक्षर आगे संख्या नहीं है, एक ही है। ठीक है जी, क्या होगा बच्चों, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड प्लस। इसमें क्या हो रहा है बच्चों, देखो प्लस से इसमें क्या हो रहा है, दी गई संख्या में प्लस के पहले अक्षर है तथा बाद में संख्या नहीं है। ऐसे चिन्हों की संख्या कितनी है, एक है। देखो कैसे, दोबारा बताता हूँ, एक होगी। देखो प्लस का है, देखो यहाँ इसने क्या कहा है, दोबारा समझना है, पहले अक्षर है आगे संख्या नहीं है। पहले अक्षर है आगे संख्या नहीं, एक ही तो है बस, यही तो था। क्वेश्चन नंबर 70, अपने बाएं हाथ में पेन को पकड़कर एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब शीशे में देखता है और पेन दाएं हाथ में है ऐसा लगता है, यह निम्न में से किस घटना के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, पार्श्व व्युत्क्रमण के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 71, द्रव्यमान m के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी का मान क्या होगा यदि इसकी गतिज ऊर्जा को v से बढ़ाकर 2v तक दुगुना किया जाता है। हमेशा आपको याद रखना है 4 गुना हो जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, हाफ राइट आंसर क्या होगा बच्चों, सेकंड होगा 4 गुना। देखो अच्छा बच्चे परसेंट के क्वेश्चन को भी निकालने में ना 4 लाइन लिख लेते हैं। कितनी लाइन, 4 लाइन, जबकि एक भी लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं होती, मौखिक आंसर निकलते हैं।
किसी संख्या के 28% का मान, किसी संख्या के 28% का मान कितना है बच्चों? 35 है। तो संख्या क्या होगी बच्चों? 28% का मान हमें पता, 28% का मान कितना है? 28% का मान 35 है। एक का निकाल दो ना, 35/28। संख्या क्या हो? 100 हो जी, 100। तो कितना निकलेगा? इसे कट करोगे 125 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। क्यों गुना भाग करना। क्वेश्चन नंबर 73, यदि कंडक्टर का प्रतिरोध दुगना हो जाता है तो विद्युत धारा आधी हो जाती है, तो यह किस कारण होता है? ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है जी, न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, थ्योरेटिकल भी क्वेश्चन पूछा जाते हैं। ओम के नियम के अनुसार V इक्वल टू क्या होता है बच्चों? V इक्वल टू IR बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है जी। या इसे आप I इक्वल टू क्या लिखेंगे? तो V/R होगा। क्लियर है? यदि कंडक्टर का प्रतिरोध दुगना हो जाता है तो विद्युत धारा आधी हो जाती है, तो किस कारण हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 73 पर हूं मैं। टोटल आपके इस पेपर में 75 क्वेश्चन आते हैं बच्चों, 3 क्वेश्चन हो रहे हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 73 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ओम के नियम के अनुसार I इक्वल टू V/R, 2 चीज देगा, 1 पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 74, भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य ने 2022 में 39वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन की जिम्मेदारी ली है? 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, ईसाई धर्म में सबसे प्रसिद्ध चर्चों में से एक सेंट पीटर्स बेसिलिका किस शहर में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, वेटिकन। प्यारे बच्चों, जीके जीएस की आपकी टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन सीरीज लगातार स्टार्ट है। मैं आपके उसकी टोटल 80 सेट कंप्लीट करा चुका हूं। उनको अच्छे से कवर करते हुए पर डे चलना, तो आपकी जीके जीएस भी बहुत बेहतर हो जाएगी। प्यारे बच्चों, अब हमारा समय हुआ 56 मिनट। हमारे पेपर में टाइम मिलता है 1 घंटा। अभी देखो 56 मिनट में मैं आपको पूरा पेपर भी सोल्व कराया। 2 या 3 क्वेश्चन स्किप करके चले, ईगो पर नहीं लेना है, मन पर नहीं लेना है। 2-3 क्वेश्चन यदि स्किप करके भी आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो और अच्छी शुद्धता के साथ कर रहे हो, तो आपकी बेहतर प्रैक्टिस है। आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू।